नमस्कार साथियों, मैं हूं दुर्वासा सिन्हा और आज एक बार फिर से हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से लेके उसका काल निर्धारण, है ना, उसका नामकरण, उसके प्रमुख विशेषताएं और उसके विनाश के कारण। तो सारे उसकी विशेषताएं और विनाश के जो कारण हैं, पूरे विशेषताओं को हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस सभ्यता में जैसे बहुत सारे स्थल खोजे गए थे, है ना, तो कई बार कंफ्यूज होता है जब परीक्षाओं में जब सवाल पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज के कारण हम लोग गलत उत्तर दे देते हैं। तो यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वो जो प्रमुख स्थल थे उसे किस खोजकर्ता के द्वारा खोजा गया था। सही जोड़ी बनाव करके भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो शहर होता है और उसके खोजकर्ता, तो हम लोग गलत आंसर दे देते हैं ना। उसी प्रकार बहुत सारे स्थल खोजे गए थे जो कि किसी न किसी नदी के किनारे पर स्थित थे। तो इसको भी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा शहर जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिर से अध्ययन करते हैं प्रमुख स्थल और उसके खोजकर्ता, है ना, कि कौन सा स्थल जो है वो किस खोजकर्ता के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक है कि मिस्टर रॉय की बीवी लोरी गाते गाते हंस के मरी, है ना। मिस्टर रॉय मतलब एक व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद है उसकी बीवी लोरी, जो कि एक गीत होता है ना, लोरी गाते गाते हंस के मरी। तो अब हम लोग जब इसको तोड़ के जब यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें से पहला अक्षर जो होता है वो नगर को प्रदर्शित करेगा और इसका दूसरा जो अक्षर होगा वो उसके खोजकर्ता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे मिस्टर है ना, मिस्टर जो होगा वो लोप रहेगा, इसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। उसके बाद है रॉय, ठीक है, तो रॉ से हो जाएगा, रॉय में रा से हो जाएगा रोपड़ और इसके य से हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, तो रोपड़ नामक नगर को यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, उसी प्रकार है यहाँ पे फिर आगे की बीबी, तो की बीबी को यहाँ पे हम लोग एक साथ लेंगे, जिसमें क से हो जाएगा कालीबंगा और बीबी, है ना, तो इसमें बीबी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बीबी लाल और बी के थापर, मतलब कालीबंगा नगर को बी के लाल और बी के थापर दो व्यक्तियों के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद आता है लोरी। ठीक है, लोरी एक जो कि एक गीत होता है, तो लोरी में हो जाएगा लो से हो जाएगा लोथल और रा से हो जाएगा रंगनाथ राव। तो इस प्रकार लोथल नामक नगर को रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे गाते गाते जो होगा वो लोप हो जाएगा, सीधा आते हैं हंस, है ना, तो यहाँ पे हंस, हंस में हो जाएगा ह से हो जाएगा हड़प्पा और सा से हो जाएगा साहनी, मतलब दयाराम शाहनी। हड़प्पा नामक नगर को दयाराम शाहनी के द्वारा खोजा गया था, जो कि सबसे पहला खोजा गया स्थल था। ठीक है, उसके बाद आता है हंस, यहाँ पे के फिर से यहाँ पे लोप हो जाएगा और यहाँ पे मरी, मतलब मरी इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे बीबी मतलब स्त्री शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे मरी। ठीक है, तो मरी में हो जाएगा माँ से हो जाएगा मोहनजोदड़ो और रा से हो जाएगा राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो नामक नगर को राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो ये हो गया प्रमुख स्थल और उसके खोजकर्ता। अब हम लोग आते हैं प्रमुख स्थल और नदियां, कि कौन सा स्थल जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ट्रिक के द्वारा हम लोग यहाँ पे फिर से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक ट्रिक है कि लोभी मोसी की हरा कंघा रमा ले गई। ठीक है, लोभी मतलब लालची और मौसी मतलब जानते हैं एक रिश्तेदारी है ना, कि लोभी मोसी की हरा कंघा, यहाँ पे कंघा का मतलब है कंघी, वो रमा ले गई, है ना, एक लड़की का नाम है रमा। तो यहाँ पे ट्रिक से फिर है ना कि लोभी मोसी की हरा कंघा रमा ले गई और रोष में आकर बस से कुचल दिया। रोष में मतलब गुस्से में आकर बस से कुचल दिया। ठीक है, ये आसानी से हमको याद है ना, याद हो जाएगा। तो फिर से एक बार यहाँ पर पहला अक्षर जो होगा वो स्थल को प्रदर्शित करेगा और दूसरा अक्षर जो होगा वो नदी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ना निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे लोभी, तो लोभी में क्या हो जाएगा, लो से हो जाएगा लोथल और भी से भा आ जाएगा, तो भा से हो जाएगा भोगवा। तो लोथल जो नगर है वो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है ना। उसी प्रकार
मोसी, है ना। तो मोसी में क्या होगा, मो से हो जाएगा मोहनजोदड़ो और सी से हो जाएगा सिंधु। तो मोहनजोदड़ो जो नगर है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, उसके बाद आता है लोभी मोसी के बाद आता है यहाँ पे की जो है वो लोप हो जाएगा। उसके बाद आता है हरा, तो हरा से हो जाएगा, ह से हो जाएगा हड़प्पा और रा से हो जाएगा रावी। तो हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, उसके बाद है कंघा। ठीक है, तो कंघा में का से हो जाएगा कालीबंगा और घा से हो जाएगा घग्घर। तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, उसके बाद आता है रमा। तो रमा से क्या होगा, र से हो जाएगा रंगपुर और मा से हो जाएगा मांढर। तो रंगपुर नामक नगर जो है वो मांढर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, उसी प्रकार है यहाँ पे ले गई जो होगा, रमा के बाद ले गई वो लोप होगा, ले गई और तक, है ना। और भी यहाँ पर विलुप्त रहेगा, इसका कोई यहाँ पे अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रोस। तो रोस में क्या होगा, रो से हो जाएगा रोपड़ और सा से हो जाएगा सतलज। ठीक है, तो रोपड़ नामक जो नगर है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, तो रोस में यहां पर लोप हो जाएगा, में आकर, है ना, ये जो है वो लोप हो जाएगा। फिर यहां पे लेते हैं हम लोग बस। बस में होगा, ब से हो जाएगा बनमाली, है ना, और सा से हो जाएगा सरस्वती नदी। तो बनवाली नामक जो नगर है वो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, तो ये हो गया बस में से कुचल दिया, तो यहां तक पूरा जो है वो लोप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे, है ना, याद करने की सुविधा की दृष्टि से ये जो लोप होने वाले शब्दों को भी जोड़ा जाता है। तो ये हो गया लोभी मोसी की हरा कंघा, रमा ले गई और रोस में आकर बस से कुचल दिया, है ना। तो ये पूरे जो ट्रिक थे उसके निष्कर्ष निकल जाते हैं। उसके बाद इसके अलावा, है ना, इस ट्रिक के अलावा 4-5 जो प्रमुख स्थल है उसको भी मैंने यहां बताने का प्रयास किया है। जैसे उत्तर में, है ना, उत्तर में सबसे ऊपर जो बसा हुआ जो जम्मू कश्मीर स्थित था मांडा नामक शहर, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर स्थित था। उसके बाद जो दक्षिण में सबसे अंतिम छोर पर बसा हुआ शहर था दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। उसी प्रकार पूर्व में उत्तर प्रदेश में स्थित जो शहर जिसको खोजा गया था आलमगीरपुर, और वो आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, और पूर्व में हो गया। फिर पश्चिम में सबसे अंतिम छोर पर खोजा गया शहर था बलूचिस्तान में सुत्कागेंडोर। तो ये सुत्कागेंडोर नामक जो शहर है वो दाश्क नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, उसके बाद आता है धौलावीरा, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे सिस्टमेटिक नगर माना जाता है। धौलावीरा जो कि गुजरात में खोजा गया था। तो ये धौलावीरा नामक जो नगर है वो लूनी नदी के किनारे पर स्थित है।